अनजाने रास्तों को छूते हुए जीवन जब हमें मनपसंद मंजिल की ओर ले जा रहा होता है, तब हमारी कोई शिकायत नहीं होती। परंतु कुछ अनजाने रास्ते जब काले अंधकार की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब व्यक्ति की घबराहट भी उसी चलते मार्ग की ओर बढ़ती चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं जीवन में कुछ हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? जब आगे सिर्फ अंधकार है और जीवन का मार्ग इतना कठिन नजर आ रहा है, तो मैं अपने लक्ष्य को कैसे पा सकूं? क्या ये बाधाएं मैं कभी भी अपने जीवन में पार कर पाऊंगा, या ऐसे ही मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। परंतु ये विचार कभी-कभी आपके जीवन में खोखला पड़ सकता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। किसी दिन यह आपके अनुकूल होता है और किसी दिन आपकी सोच के एकदम विपरीत। जो भी आपने तय किया होता है, यदि वो किसी दिन आपके मार्ग से हटकर अलग घटना की तरह घट जाए, तो आप चिंतित हो उठते हैं। आपके अंदर का आत्मविश्वास कम होता चला जाता है कि शायद मैं अपने जीवन में कुछ बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मुझे नहीं पता। पर आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह तत्व हमें दिखाता है कि जब हमारी इच्छा शक्ति और विश्वास मिलता है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी मंजिल को चुटकियों में पा सकते हैं। जीवन में इच्छा और विश्वास का होना बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक शक्तिशाली संयोजन है जो किसी भी व्यक्ति को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकता है। जब हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा रखते हैं और उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हमारी ऊर्जा और प्रेरणा हमें सहारा देने में सक्षम होती है। सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का युद्ध है। हम श्री कृष्ण के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह आप अपने जीवन में वो सारी चीजें पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। आपने महाभारत के युद्ध के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरह कौरवों की संख्या अधिक थी और पांडव संख्या में कम थे। परंतु श्री कृष्ण फिर भी युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे। रणभूमि में उतरते वक्त अर्जुन के हाथ पांव अवश्य कांपे, क्योंकि विपक्ष में उसके अपने ही परिवार, रिश्तेदार और भाई बहन खड़े थे। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हम सही मार्ग पर हैं। भले ही हम संख्या में कम हैं, परंतु हमारी नियति गलत नहीं है। हम अधर्म के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए हमारा लड़ना सही है और हम ही अवश्य जीत के रहेंगे। श्री कृष्ण का ये दृढ़ विश्वास अर्जुन को प्रेरित कर उठता है और अर्जुन में एक नई ऊर्जा आ जाती है और इसी ऊर्जा के माध्यम से वो अपना धनुष और बाण उठाकर रणभूमि में उतर जाता है। और यही कहानी महाभारत की सबसे बड़ी प्रेरणा की कहानी है। यह हमें एहसास दिलाती है कि हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए और उस लक्ष्य पर हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि अर्जुन की तरह कभी भी रणभूमि में बाण उठाने पर आपके हाथ कांपें, तो आप याद रखिए कि आप किसके विपक्ष लड़ रहे हैं। यदि आप धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं और आपका इरादा नेक है, तो आपकी जीत निश्चित है। कभी कभार सफलता मिलने में भले ही विलंब हो सकता है, परंतु
आपका सफलता से मिलन होना निश्चित है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखना है, जिस प्रकार अर्जुन मछली की आंख को देख रहा था। चलते हुए पानी में देखकर उसने मछली की ओर तीर मारा और वो सीधा मछली की आंख में जाकर लग गया। इसी प्रकार इस कलयुग में जब आप अपने मार्ग पर चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत दीजिए कि समाज, रिश्तेदार, कि दुनिया क्या बोलती है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप जीवन में कोई भी कार्य करें, कुछ लोगों को आपके जीवन से हमेशा शिकायत रहेगी। आप सभी लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भटकिए मत और निरंतर चलते रहिए। जब आप एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार एक आंख पे पट्टी बंधा हुआ घोड़ा दौड़ता है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा और वो सब कुछ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा जिसमें आपका दिल लगा हुआ है। विश्वास के साथ कोई भी इच्छा वाली वस्तु पर यदि आप चिंतन करेंगे तो वो वस्तु आपके करीब अवश्य आएगी और आपको किसी भी अवस्था में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए और इच्छाओं की दिशा में उच्च विश्वास के साथ कार्रवाई करते रहिए। चिंता को दूर करते हैं और आत्मसमर्थन रखते हैं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इस तरह एक व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है और उसकी सफलता की पूंजी उसके अंदर छिपी इच्छा और निरंतर विश्वास पे होती है।